आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फार्मूला का मैं आज एक एप्लीकेशन बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने डिस्टेंस फार्मूला को मैंने डिस्क्राइब किया था। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड मैं कुछ एप्लीकेशन बताऊंगा, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम लोग क्वाड्रिलेटरल के वेरियस टाइप्स को हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो रेक्टेंगल होगा। अ क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल जो है रेक्टेंगल तभी होगा जब उसके अपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो। एक क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर तभी होगा जब उसके सभी साइड भी इक्वल हो और उसके डायगोनल भी इक्वल हो। और पैरेललोग्राम होगा जब उसके अपोजिट साइड इक्वल हो। फिर देखिए, हमने तो सीख लिया कि एक रेक्टेंगल जिसके अपोजिट साइड और डायगोनल इक्वल तो रेक्टेंगल, ऑल साइड्स एंड डायगोनल इक्वल तो स्क्वायर, एंड अपोजिट साइड्स आर ओनली इक्वल देन पैरेललोग्राम। बट पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम तो होना चाहिए लेकिन रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए। देन इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। यदि अपोजिट साइड इक्वल हो, यानी आमने सामने का साइड जो है बराबर हो लेकिन डायगोनल इक्वल ना हो, तब उस केस में क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा लेकिन रेक्टेंगल नहीं होगा। उसी तरह रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। रोम्बस हो लेकिन स्क्वायर न हो, ऐसा केस कब होगा? जब उसके सभी साइड्स तो इक्वल हो। सभी साइड्स इक्वल हो गया तो सभी साइड तो रोम्बस में भी इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं। लेकिन अब बात यह है डायगोनल की। तो अगर डायगोनल इक्वल हो जाता है तो स्क्वायर, अगर डायगोनल इक्वल नहीं होता है तो रोम्बस। तो ये था हमारा 5 प्रॉपर्टी वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि दे देगा कि ऐसे क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा आपको कि 4 कोऑर्डिनेट्स दे देगा कि इसको शो करे ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो स्क्वायर का है, शो करें कि कोऑर्डिनेट जो है एक रेक्टेंगल का वर्टिसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके चारों साइड्स निकाल लेंगे और फिर डायगोनल निकाल के देखेंगे कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, और जो प्रॉपर्टी मैच करेगा वो वर्टिसेस जो है उस साइड का वो वर्टिसेस होगा, उस क्वाड्रिलेटरल का वो वर्टिसेस होगा। तो चलिए हम लोग अब इसका एप्लीकेशन से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपोर्टेंट तौर पे पूछता है। हमने एक क्वेश्चन लिया कि सो दैट द पॉइंट 1,1 -1,5 7,9 एंड 9,5 टेकन इन दैट ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। हमको शो करना है कि जो ये पॉइंट, जो गिवन कोऑर्डिनेट्स का जो पॉइंट दिया गया है, अगर हम इसको एक ऑर्डर में अगर लेते हैं तो ये जो पॉइंट्स है वह एक रेक्टेंगल का वर्टिसेस होगा। यानी कि इस पॉइंट से बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल एज्यूम कर लिया ABCD, और हमने इन ऑर्डर में हमने A का कोऑर्डिनेट 1,1 रख दिया, B का -1,5, C का 7,9 एंड D का 9,5। हमने एक रेक्टेंगल ले लिया ABCD, और हमने रेक्टेंगल हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, और हम देखते हैं कि अब आगे इससे बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है क्या वो रेक्टेंगल होता है। हमको शो करना है कि इसका जो बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल होगा इस पॉइंट से वो क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। तो चलिए हमने लिया कि लेट गिवन कोऑर्डिनेट्स ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। जो ये पॉइंट है ABCD वह जो है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD का एक वर्टिसेस है। देन हम पहले क्या करेंगे? बाय द डिस्टेंस फार्मूला हम क्या करेंगे? AB का डिस्टेंस निकालेंगे। AB का हम डिस्टेंस निकालेंगे बाय द डिस्टेंस फार्मूला की। AB का हम पहले निकालेंगे, तो AB का हमने किया तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके तो 2√5 यूनिट आया। फिर हमने BC का निकाला, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर लेंगे, BC का आ गया। फिर हम CG का निकालेंगे, CD का आ जाएगा तो फिर AD का निकालेंगे। हम देख रहे हैं कि ABCD हमने चारों का कोऑर्डिनेट हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। तो हम देख रहे हैं कि AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD आ रहा है। देखिए AB इज इक्वल टू 2√5 यूनिट एंड CD इज इक्वल टू 2√5 यूनिट। तो ये दोनों का इक्वल है और ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो हम देख लिए
तो ये अपोजिट साइड जो है यहाँ पे इक्वल आ गया। तो अपोजिट साइड से तो बस काम चलेगा नहीं, तो चलिए हम लोग डायगोनल देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि डायगोनल एसी निकालेंगे, फिर बीडी निकालेंगे। तो हमने एसी का लेंथ फाइंड किया तो 10 यूनिट आया, फिर दूसरे डायगोनल बीडी का लेंथ फाइंड किया तो वो भी 10 यूनिट आ गया। तो डायगोनल एसी और बीडी भी इक्वल हो गया है इस क्वाड्रिलेटरल का। तो हम बोल सकते हैं कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल। हम देख रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के अपोजिट साइड भी इक्वल हो रहे हैं और दोनों डायगोनल भी इक्वल हो रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी है हम फिर रिमेम्बर करेंगे, जैसे कि मैंने लिखवाया था कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड इक्वल हो और उसका डायगोनल इक्वल हो, तो किसकी प्रॉपर्टी हो जाती है? वो प्रॉपर्टी हो जाती है रेक्टेंगल की। तो हम लिख देंगे कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है। मैंने ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हमने जिक्र कर दिया। एक और बात आती है कि कोई पॉइंट कोलिनियर कब होता है। तो अगर सपोज एक बहुत सारा पॉइंट है, उससे अगर हम एक लाइन ज्वाइन करें, अगर वह सभी पॉइंट अगर एक ही लाइन में अगर आ जाता है, सपोज दैट अगर ये पॉइंट है, अगर ये बहुत सारा पॉइंट है, हमने 3 ही पॉइंट लिया, अगर इससे ज्वाइन होने वाला अगर एक लाइन, ये तीनों पॉइंट जो है अगर एक सेम स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, तो ये तीनों पॉइंट क्या होगा? कोलिनियर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इससे बनने वाला जो लाइन होगा वह जो है सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है, तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा। इसकी भी प्रॉपर्टी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको सेक्शन फार्मूला बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग सेक्शन फार्मूला क्या होता है, उसको कैसे डील करते हैं।